जब कभी भी एक लड़का और एक लड़की प्यार में पड़ते हैं या फिर शादी होती है तो उसके बाद और कुछ हो या ना हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन जरूर बनाते हैं और उन दोनों के बीच का ये फिजिकल रिलेशन उनके प्यार को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। मतलब एक लड़के और एक लड़की के बीच का शारीरिक संबंध उनके प्यार की गहराई को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जब कभी भी आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना और ध्यान रखना दोनों ही अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि न सिर्फ आपके प्यार की गहराई बढ़े बल्कि आपकी सेक्सुअल लाइफ का भी आप भरपूर मजा ले पाओ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे बातों की जिनको अगर आपने फॉलो किया तो न सिर्फ आपकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी बल्कि देखते ही देखते आपकी सेक्सुअल लाइफ भी पूरी तरह परफेक्ट हो जाएगी। परंतु अगर आपने सेक्स करते टाइम इन बातों को फॉलो नहीं किया तो आपकी सेक्सुअल लाइफ तो खराब होगी, इसके साथ ही आपके पर्सनल रिलेशनशिप पर भी बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। आपके आसपास जो भी कपल बहुत ही ज्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर रहे हैं, वो सारे ही जाने अनजाने सेक्स करते टाइम इन 5 बातों का खास ख्याल रखते हैं। सबसे पहली चीज जिसका आपको खास ख्याल रखना है कि किसी भी हालत में अपने पार्टनर को सेक्स करने के लिए फोर्स नहीं करना है। सेक्स का असली मजा तभी आता है जब दोनों ही एक्साइटेड हो, फिर चाहे आप हस्बैंड वाइफ हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। अगर दोनों की सहमति है, दोनों ही एक्साइटेड है, तभी सेक्स का भरपूर मजा लिया जा सकता है। किसी को भी सेक्स के लिए फोर्स करना गलत है, फिर चाहे वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो। अगर आप अपनी वाइफ को भी सेक्स करने के लिए फोर्स करते हैं तो वो लव मेकिंग नहीं होता है। लव मेकिंग का मतलब होता है कि आप एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। इसीलिए अगर किसी एक की भी सहमति ना हो तो सेक्स नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जिसका आपको सेक्स करते टाइम खास ख्याल रखना होता है वो है कि कभी भी डायरेक्ट सेक्स नहीं करना चाहिए। मतलब सेक्स करते टाइम सीधा आपको प्राइवेट पार्ट पर नहीं जाना चाहिए। कई सारे लड़के सेक्स को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो सीधा पेनिट्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। और ऐसे में न तो उनको मजा आता है और ना ही उनके पार्टनर को, क्योंकि लड़कियों को एक्साइटेड होने में टाइम लगता है। इसीलिए इंटरकोर्स करने से पहले 15 से 20 मिनट का फोरप्ले जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी पार्टनर भी आप जितना एक्साइटेड हो जाती हैं। और जब कोई लड़की एक्साइटेड हो जाती है मतलब इंटरकोर्स करने का उसका मन होने लगता है, तो नेचुरली उनके वजाइना में वेटनेस आ जाती है और फिर इंटरकोर्स करने के दौरान पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छे से होता है। और फिर जब आप दोनों ही सेक्स करते हो तो दोनों को फुल सेटिस्फैक्शन मिलता है, प्लस असीम सुख की प्राप्ति भी होती है। अगला पॉइंट जो आपको एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ बिताने के लिए ध्यान में रखना है वो है कि 2 सेक्स के बीच ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बताया है कि एक नॉर्मल कपल को वीक में कम से कम 3 या 4 बार लव मेकिंग जरूर करना चाहिए। जो भी लोग काम की वजह से या बच्चों की वजह से या फिर किसी और कारण से ज्यादा दिन तक सेक्स नहीं कर पाते हैं, वो न सिर्फ फिजिकली एक दूसरे से दूर होने लगते हैं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी उनके बीच का कनेक्शन कम होने लगता है और फिर दोनों का ही लव मेकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। इतना ही नहीं, ज्यादा गैप के बाद सेक्स करने से लड़कों में शीघ्र पतन की भी प्रॉब्लम हो जाती है और लड़कियों में सेक्स की इच्छा कम होने लगती है। फिर जब कभी भी आप उनके साथ इंटरकोर्स करते हो तो उनको एराउज होने में काफी टाइम लग जाता है। इसी वजह से कई सारी लड़कियां इंटरकोर्स के दौरान फेक एक्सप्रेशंस भी देती हैं। ऐसे फेक एक्सप्रेशंस देके वो अपने मेल पार्टनर को ये दिखाना चाहती हैं कि वो भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और सेक्स को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं, ताकि उनके मेल पार्टनर को ये लगे कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसे में लड़के को ये लगता है कि हमारी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही परफेक्ट चल रही है, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है और इसका आपके फ्यूचर पर बहुत ही ज्यादा बुरा असर भी पड़ता है। इसीलिए चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कभी भी फेक एक्सप्रेशन नहीं देना है। फिर चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, किसी भी हाल में एक रिलेशनशिप में झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा ही अपने पार्टनर को जेन्युइन फीडबैक देना चाहिए ताकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलके
अपनी सेक्सुअल लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बना पाओ। लास्ट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब कभी भी आपका इंटरकोर्स करने का मूड बनता है या आप बेड पर जाते हो तो आपको उसके पहले ही यूरिन पास कर लेना चाहिए, ताकि आप दोनों का ही ब्लैडर पूरी तरह खाली हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सेक्स करते टाइम हो सकता है कि आपका यूरिन पास करने का मन करे और फिर आप सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे, आपका पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाएगा। आई होप वीडियो में बताई गई ये पांचों बातें आपकी सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करें और आप न सिर्फ अपने सेक्सुअल लाइफ को बेहतर बना पाओ बल्कि अपने हर सेक्सुअल मोमेंट को पूरी तरह एंजॉय भी कर पाओ।